ओला, उबर, रैपिडो की जो बाइक सर्विसेज थी वो बैन हो चुकी हैं दिल्ली में। अब शायद आपके लिए ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन जिनकी नौकरियां इससे जुड़ी हैं, लाखों लोगों की नौकरियां इस टॉपिक से जुड़ी हुई हैं, तो हमारे लिए इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करना आवश्यक बन जाता है कि क्या चैलेंजेस आ रहे हैं कि सिर्फ बाइक सर्विसेज ही जो कि प्रॉफिटेबल थी, हालांकि देखा जाए तो जिसका कि स्कोप ज़्यादा है कार टैक्सी से। जी हाँ दोस्तों, जो अभी तक आप देखते आ रहे थे ओला उबर की कैब्स जो होती थी, कार टैक्सीज, उनसे प्रॉफिट नहीं जनरेट होता। उससे तो मतलब कि अभी तक जो ओला उबर थी ना वो प्रॉफिटेबल ही नहीं थी। लेकिन इसके बाद ये जो बाइक सर्विसेज उन्होंने लॉन्च की, उसके बाद कुछ होप दिख रही थी उनको, लेकिन फिर दिल्ली गवर्नमेंट ने बैन कर दिए इसे। तो ऐसा क्या हुआ, डिस्कस करेंगे डिटेल में। स्वागत है आपका सेवा परमो धर्मा चैनल पे, जहाँ पे हम रोज 1% नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करते हैं आपकी, रोज एक वीडियो डाल के। Bike taxi operators in Delhi, the Transport Department has banned commercial bike taxi services. Taxis operated by Ola, Uber and Rapido have been banned by Delhi Transport Department. अब ये जो न्यूज़ आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हो, उबर, ओला, रैपिडो जॉब एट रिस्क एज दिल्ली बैन्स मोटर बाइक टैक्सीज। अब ये मोटर बाइक टैक्सीज क्या होती हैं? ओला उबर की कैब्स तो आपने सुनी होगी, जिनमें कि कार टैक्सी की तरह होती है। आप फ़ोन से कहीं भी देश के किसी भी कोने में हो, जहाँ पे ओला उबर चलता है, जहाँ पे ओला उबर वैलिड है, वहाँ पे आप फ़ोन से ही टैक्सी मंगवा सकते हैं। आपको कहीं रोड पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़ोन से ही उसे ऑर्डर कर सकते हैं। वो आपके घर के सामने जहाँ भी आपकी लोकेशन होगी वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी। वैसे ही कार की जगह अगर आप एक बाइक टैक्सी मंगवाते हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सिंगली ट्रैवल करना है और आपको पूरी गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गाड़ी में 4 बंदे बैठते हैं और बाइक पे आप 2 भी बैठ के जा सकते हैं, तो इससे आपके पैसे भी बचेंगे। क्योंकि बाइक में तेल कम लगता है एज़ कम्पेयर टू गाड़ी में। और साथ ही साथ इसका एक और बड़ा फ़ायदा हो सकता था कि मतलब अगर दिल्ली में आपको पता है ट्रैफिक कितना रहता है, कितनी बुरी हालत होती है ट्रैफिक की, तो वैसे में बाइक वाले क्या, आपको पता है, तिरछी कट मार के ऐसे वैसे करके निकल जाते हैं ट्रैफिक से। वहीं दूसरी और गाड़ी वाले को मुश्किल हो जाती है, क्योंकि गाड़ियाँ तो हम निकाल नहीं सकते उड़ा के ट्रैफिक से। बाइक हम फिर निकाल देते हैं रास्ते में, थोड़ी मिट्टी में घुसा के, रोड के साइड से इधर उधर से निकाल के हम एज़ कम्पेयर टू गाड़ी हम जल्दी पहुँच सकते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। तो फ़ायदे की बात करें तो बहुत ही सारे फ़ायदे थे इनकी बाइक के, मतलब जो बाइक टैक्सीज थी इनके बहुत सारे फ़ायदे थे। और इनसे आप हैरान हो जाओगे कि मतलब जो कैब टैक्सीज थी ना, इससे पहले जो गाड़ियों वाली टैक्सी, उनसे तो कुछ प्रॉफिट जनरेट ही नहीं हो रहा था इनको। मतलब ओला उबर, अभी तक ये लॉस, उबर की बात नहीं कर रहा मैं, ओला की बात कर रहा हूँ, जो इंडियन कंपनी है, जो कि एक इंजीनियर ने ही शुरू की थी। और ये जो वीडियो बना रहा है ये भी एक इंजीनियर ही है वैसे। तो वो अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं थी, वो अभी तक लॉस में चल रही थी। और ये टैक्सीज निकालने के बाद, मतलब बाइक टैक्सीज निकालने के बाद उनके पास कुछ होप थी कि हाँ यार ये कुछ हो सकता है, ये गेम चेंजिंग हो सकता है ये आइडिया। लेकिन जब दिल्ली गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया तो गेम चेंजिंग तो छोड़ो, जिनकी नौकरियां, जो मतलब बेचारे दूसरी नौकरी छोड़ के इसमें घुस रहे थे, जो पार्ट टाइम या फुल टाइम देख रहे थे इसे, उनकी नौकरियां अब खतरे में कहीं लग रही हैं। और दिल्ली की बात नहीं है, और भी स्टेट्स भारत की इन्हें बैन करने का सोच रही हैं। वहीं दूसरी और कुछ स्टेट्स हैं जो इन्हें सपोर्ट कर रही हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल इन्हें सपोर्ट कर रही है। वहाँ पे ऐसा कोई कानून लागू नहीं हुआ अभी तक कि इन्हें बैन कर देना है। और हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे क्यों बैन हो रहा है, प्रॉपर रीज़न है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि उनको होप दिख रही थी इसमें, क्योंकि OMI, ओला मोबिलिटी इंस्टीट्यूट, ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो बाइक टैक्सीज़ का पोटेंशियल है ना इंडिया में, वो कमाल का है। क्योंकि ये बाइक टैक्सीज ना मतलब छोटे से छोटे शहर से लेकर ना बड़े से बड़े शहर में ऑपरेट कर सकती है। अभी जो आप कैब्स देख रहे हो ना, वो बड़े बड़े शहरों में तो अवेलेबल हैं, लेकिन छोटे शहरों में अवेलेबल नहीं है। क्योंकि गाड़ी महंगी है एज़ कम्पेयर टू बाइक, ठीक है, और तेल का खर्चा अलग, और ट्रैफिक, चलो ट्रैफिक तो छोड़ो, गाँव में कौन सा ट्रैफिक हो रहा है, लेकिन गाड़ी लेना महंगा है एज़ कम्पेयर टू बाइक। बाइक आपको 50-60 हज़ार की रेंज में मिल जाएगी, 60-70 की रेंज में भी मिल जाएगी। लेकिन गाड़ी आप लेने जाओगे तो 4-5 लाख आपको मिनिमम चाहिए कैश, मतलब कैश या जो भी बैंक में इतना अमाउंट चाहिए आपको, तब गाड़ी आएगी। और प्लस गाड़ी चलाना आपको मतलब सीखना पड़ेगा, या आपको नहीं आती होगी। लेकिन बाइक यहाँ पे बच्चा फर्स्ट क्लास में जाता नहीं है, सेकंड क्लास में जाता नहीं है, पापा बाइक सीखनी है, ये वो है। तो बाइक यहाँ पे सबको आती है। और साथ ही साथ इस रिपोर्ट में एक और चीज़ लिखी थी कि आराम से इन बाइक टैक्सीज के थ्रू आराम से रेवेन्यू है ना, जो 4 से 5 बिलियन डॉलर का आ सकता है, 4 से 5 बिलियन डॉलर का, आप सोच के देखो। अब इससे एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट होगी, क्योंकि बाइक तो हर कोई ले लेगा, तो मतलब हर कोई, टैक्सियाँ कितनी जल्दी अवेलेबल हो जाएंगी, मतलब कहीं से भी तिरछियाँ कट मार के बंदे निकलेंगे हमारे सामने, हम देखेंगे अरे 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 ये तो वही है ओला बाइक वाला, उबर बाइक वाला, रैपिडो बाइक वाला। और साथ ही साथ हम 2 मिलियन जॉब्स जो है ना वो जनरेट कर सकते हैं इस आइडिया के थ्रू। और एक और बात याद रखना कि इंडिया को जो है ना वो 90 मिलियन जॉब चाहिए 2030 तक, अगर उसे ग्रो करना है 8 या 8.5% से। और इनमें से अगर 2 या 3 मिलियन जॉब्स जो है वो इसके थ्रू मिल जाए, मतलब वो टैक्सी बाइक के थ्रू, मतलब बाइक टैक्सीज के थ्रू, तो यार ये तो फ़ायदेमंद कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट ही है हमारे लिए। और यूथ के लिए एक अलग से पार्ट टाइम भी हो जाएगा, मतलब मेरे जैसा बंदा अगर कोई मतलब कॉलेज भी जा रहा है और पार्ट टाइम भी कर रहा है, तो ये मतलब उसके लिए फ़ायदेमंद ही है, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा इनकम है उसके लिए जनरेट करना।
और ये जो चला रहे थे ये फ़ायदेमंद भी था। मैंने हालांकि कई इंटरव्यू देखे यूट्यूब पे जो कि बता रहे थे कि हम साथ साथ में कॉलेज जाते हैं, साथ साथ में हम पार्ट टाइम इसका भी लगाते हैं। और कुछ इंटरव्यू मैंने देखे कि कुछ बंदे कॉल सेंटर छोड़ के ये बाइक टैक्सीज ज्वाइन कर रहे थे। कॉल सेंटर में जहाँ उन्हें 12 से 15 हज़ार मिल रहे थे, इससे उन्हें 20 से 25 हज़ार आराम से निकल जा रहे थे उनके। जहाँ पे कि बाइक तो हर बंदे के पास होती है, तो बाइक उनके पास अपनी होती थी और एक ऐप जो सर्विस प्रोवाइडर था वो तो उन्हें मिल ही गया था, जैसे ओला, रैपिडो, इनके ऐप बने हुए थे। यहाँ पे इन्होंने रजिस्टर किया, लॉगिन किया वगैरह वगैरह और अपना मस्त पार्ट टाइम करने लगे उसमें। अब इंडिया में ये बिजनेस तो ग्रो करना ही करना था। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है ना वो टू व्हीलर की सबसे बड़ी मार्केट है। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड में जो सबसे बड़ी मार्केट है ना टू व्हीलर की, वो इंडिया है। हाँ जी, यहाँ आप सोच रहे होगे कि चाइना और यूएसए नंबर पे, यहाँ आप सोच रहे होगे कि चाइना और यूएसए नंबर 1 पे। नहीं दोस्तों, ऐसे कैसे नंबर 1 पे, इंडिया आगे है। क्योंकि इंडिया में एक दिन में 63,000 जो टू व्हीलर्स है ना वो बिक जाते हैं एक ही दिन में। 63,000 बहुत होते हैं दोस्तों, और कोई कंट्री इसके आसपास भी नहीं आती इस अमाउंट के। और इंडिया को ये खिताब, मतलब कि जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मार्केट ऑफ टू व्हीलर, ये खिताब मिल गया था इंडिया को 2017 में। इससे पहले चाइना होता था, लेकिन चाइना को हमने 2017 में पीछे छोड़ दिया था और तब से इंडिया लार्जेस्ट मार्केट है टू व्हीलर की। और इसका सिंपल सा रीज़न है क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है और साथ ही साथ 4 व्हीलर लेना सबके बस की नहीं है। तो जो टू व्हीलर है वो ईजिएस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कहा जाता है और साथ में सस्ता है। बाइक एज कम्पेयर टू आपको सस्ती मिल जाती है गाड़ी से, प्लस मेंटेनेंस, प्लस पार्किंग, सब आपको हर जगह आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा कार के कम्पेयर। अब आपने देखा हर जगह इस बिज़नेस में फ़ायदा ही फ़ायदा दिख रहा है। टू व्हीलर सबसे सस्ती, मार्केट भी सबसे बड़ी और डिमांड भी है क्योंकि कार्स में ट्रैफिक होता है तो बाइक से हम कहीं भी जल्दी पहुँच सकते हैं, और प्रॉफिटेबल भी है और जॉब्स भी जनरेट होंगी। तो इतने सारे फ़ायदे हैं, तब भी गवर्नमेंट ने बैन क्यों किया? अब इस मुद्दे पे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई। वो क्या थी प्रॉब्लम? ये जो बाइक टैक्सीज़ है ना, वो हमारा एक लॉ वायलेट करती है। क्या लॉ है? मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का लॉ जो है वो वायलेट करती है। अब क्या है इस लॉ में? अब इस लॉ में ये बात साफ साफ लिखी है कि जो टू व्हीलर है वो कमर्शियली यूज़ नहीं किए जा सकते। कमर्शियली का मतलब कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ नहीं किए जा सकते। अब कमर्शियल पर्पस क्या हो सकता है? कमर्शियल पर्पस मतलब कि पैसे कमाने के ज़रिए से नहीं यूज़ किए जा सकते टू व्हीलर जो है, और स्पेशली टू कैरी पैसेंजर्स। अब ये इशू खाली दिल्ली तक सीमित नहीं है। हाल ही में महाराष्ट्र में भी देखा गया कि हाल ही में रैपिडो को भी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने मना कर दिया लाइसेंस देने से बाइक टैक्सीज़ का। और उसके बाद जो रैपिडो कंपनी है वो गई सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वहाँ पे भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि धीरे धीरे ऐसा भी हो सकता है कि जो बाकी स्टेट्स जहाँ पे ये अवेलेबल है फैसिलिटीज़, वहाँ भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वहीं दूसरी और कई स्टेट्स हैं जो इसे अलाउ कर रही हैं सर्विसेज को। उनमें से एक नाम वेस्ट बंगाल का भी है। लेकिन अब जिनकी नौकरियाँ इनसे जुड़ी हुई हैं उनके लिए सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि क्या हमें अपना ये एक्ट चेंज करना चाहिए, या फिर जो लाखों का रोज़गार या फिर मतलब एम्प्लॉयमेंट और पैसा जो हम जनरेट कर सकते हैं वो उसको हम ठुकरा दें। अब जो गाड़ी वाली टैक्सीज होती हैं, जो कैब्स होती हैं, उनको चलाने के लिए आपको चाहिए होता है कमर्शियल लाइसेंस, कमर्शियल व्हीकल लाइसेंस। वैसे क्यों ना हम बाइक के लिए भी ऐसा कुछ सिस्टम ला दें कि मतलब बाइक के लिए भी कमर्शियल लाइसेंस हो जाए, जिसके भी बाद हम कमर्शियल पर्पसेस के लिए बाइक्स को अलाउ कर दें। अब ये थी न्यूज़ जिसे हमने डिटेल में डिस्कस किया और आपको सोल्यूशन भी बता दिया कि चेंजेस ला सकती है गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहती है सरकार। अब ये थी न्यूज़। अब इस न्यूज़ से रिलेटेड आपका क्या सवाल सुझाव जो भी है कमेंट सेक्शन में भर दो, खाली पड़ा है, ठीक है। आपको क्या लगता है कि मतलब रूल्स में चेंजेस लाने चाहिए या फिर इन्हें बैन कर देना चाहिए? आपका क्या सवाल है? हम इच्छुक हैं, दिल से चाहते हैं कि आप कमेंट करें और हम जानें कि आपका जो जनता क्या सोचती है, देश की जनता क्या सोचती है। सब कुछ तो जनता के लिए ही है। अगर जनता चाहेगी तो होगा, नहीं चाहेगी तो नहीं होगा। तो आप क्या सोचते हैं वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है और सरकार को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।